नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडीज इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। विज्ञान बिंदु का ये नोट है, इसमें लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास है और ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 4 कार्य, ऊर्जा और शक्ति के सभी एमसीक्यू को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, समझे एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अदिश भौतिक राशि है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी अदिश भौतिक राशि है। गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र ml²t-2 है, तो स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या होगा? दोस्तों, इसका भी बीमीय सूत्र ml²t-2 ही होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सो नहीं है यहाँ पे दोस्तों, ये हो जाएगा शक्ति। शक्ति का जूल एसआई मात्रक नहीं है, तो सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का बीमीय सूत्र है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ml²t-3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य हमेशा संपन्न होता है, तो कार्य हमेशा बल द्वारा संपन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 का ये सभी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ डी, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य तथा ऊर्जा दोनों का बीमीय सूत्र समान होता है, तो ml²t-2b हो जाएगा आंसर। कार्य धनात्मक होता है जब बल लगे और विस्थापन बल की दिशा में हो, ये नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋणात्मक द्वारा संपन्न कार्य हमेशा डैश होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन हमेशा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शून्य होगा जब बल तथा विस्थापन के बीच का कोण डैश होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि W बराबर होता है FS कोस थीटा, और कोस 90 का मान 0 होगा, तो संपूर्ण ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घुमाया जा रहा है तो किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य ऐसा है जो कहने के लिए निम्न से कौन सा शर्त पूरा होना चाहिए? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा, मतलब ए और सी, बल की आवश्यकता और वस्तु की विस्थापन दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य किस पर निर्भर करता है? तो कार्य हमेशा इन सभी पर निर्भर करता है, डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो बल पर निर्भर करता है, विस्थापन पर करता है, संवेग पर निर्भर नहीं करता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील कार विपरीत दिशा में से आ रही हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गधा की पीठ पर वजन लेकर सड़क पर चलना, क्योंकि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो कोस 90 का मान 0 हो जाए, तो पूरा कार्य 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य का गुण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें दिशा होती है, कार्य में दिशा नहीं होती है, क्योंकि ये अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिणाम होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से 673 किलोमीटर दूर कोई उपग्रह 82 मिनट में पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करता है, अगर परिक्रमा के लिए उपग्रह द्वारा संपन्न कार्य होगा
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति दीवार को धक्का झटका देता है परंतु दीवार अपनी स्थिति में बना रहता है, व्यक्ति का किया गया कार्य क्या होगा? क्योंकि ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन यहाँ पे 0 है तो कार्य शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 kg के एक सूटकेस को जमीन से 10 मीटर ऊपर 5 मिनट तक पकड़ कर रखा है तो 5 मिनट में संपन्न किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे W हो जाएगा तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए W क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूल बराबर होता है तो 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर, मतलब ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, मतलब 1 न्यूटन और 1 मीटर हो जाएगा, क्योंकि W होता है F है, F यहाँ पे न्यूटन है और S क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट जो बोलते हैं इसका मीटर, न्यूटन और मीटर हो जाएगा। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गतिशील हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, किसी वस्तु की गतिज और स्थिर ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का किसके बराबर है? 1/2 mv² हो जाएगा, तो ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा के संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य समान होता है, W और FS कोस थीटा के समान होता है, वस्तु के चाल को आधा कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा इसका 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 mv², v 1/2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बल के संवेग को तिगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा होता है p²/2m होता है, 2m, और ये संवेग है और संवेग 2 गुना कर दिया जाती है 4 गुना हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे m है, यहाँ पे m तथा 2m द्रव्यमान की वस्तु एक समान वेग से गति कर रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव, गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंतीस का क्वेश्चन यहाँ पे इरेज हो गया है, 35 का क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। 35 का क्वेश्चन है, एक कण का द्रव्यमान m है तथा संवेग p है तो इस कण की गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो k² मतलब ke हो जाएगा p²/2m हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के गति का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 गुना हो जाएगा। 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तो इसका वेग होगा, तो इसका आंसर 1.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोड़ा तथा एक कुत्ता एक समान चाल से दौड़ रहे हैं, यदि घोड़े एक घोड़ा तथा एक कुत्ता एक समान चाल से, यदि घोड़े का भार है, यहाँ पे ये भार कुत्ते के भार का 10 गुना हो तो उनकी गतिज ऊर्जा का क्या अनुपात होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10:1 हो जाएगा। एक वस्तु के संवेग में 25% के फलस्वरूप वस्तु की वृद्धि होता है तो गतिज ऊर्जा पे
कितना वृद्धि हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 56%, यानी ये लगभग 56.25% के आसपास आता है, यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो वस्तु का नया रेखीय संवेग क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति का आकार परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा आती है उसको क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा कहते हैं। बी नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर बी नंबर हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा। एम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से 2h दूरी ऊंचाई पर, तो स्थिति ऊर्जा ये होता है mgh, यानी ये हो जाएगा, ये 2 mgh हो जाएगा, यानी कि 2 है तो 2h है, तो बी हो जाएगा आंसर। क्योंकि स्थिति जो फार्मूला होता है स्थिति ऊर्जा का m g और h यहाँ पे 2h है तो ये 2 mgh हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज सड़क पर गतिशील वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसके स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये नियत रहेगा। पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दुगुना कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 55 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ऊर्जा के दीवार रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में चली जाती है, अगर रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में चली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी वस्तु में ए हल्का है तथा बी भारी है, तो ए तथा बी दोनों के संवेग समान है तब क्या होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ए की गतिज ऊर्जा बी की गतिज ऊर्जा से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्थिति ऊर्जा होती है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन चक्की पवन के किस ऊर्जा को उपयोग करती है? तो ये गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है, सॉरी ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चट्टान पर चढ़ती हुई कार में होती है तो गतिज और स्थिति दोनों होती है, इसमें गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेड़ में स्थित ऊर्जा रखे पत्थर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 kg द्रव्यमान का एक लड़का 1.5 मीटर ऊंची कूद लगाता है, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 600 जूल, क्योंकि mgh होता है, mgh, और 40 गुना जी का मान 10 है और गुना 1.5 है, तो ये 600 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर द्रव्यमान की दो वस्तु ए तथा बी क्रमशः ए तथा एच ऊंचाई पर रखी है, उनकी स्थिति ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति ऊर्जा को धारण नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चली हुई कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति में बहता हुआ जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपीड़ित सामग्री में धारित करता है, स्थितिज ऊर्जा करता है, ये होगा। स्वचालित घड़ियों में को ऊर्जा मिलती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 से
स्वचालित घड़ियों में ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, यहाँ पे होना चाहिए सूर्य के सिक्के की, यहाँ गलत लिखा हुआ है, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से होगा इसका आंसर। हमारे हाथ के संचालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम वस्तु को वह वाले मीटर पर बैठते हैं तो गद्दा हो या फिर गद्दे वाले मीटर बैठते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, स्थितिज ऊर्जा होगा, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गतिज ऊर्जा मापा नहीं जा सकता, गलत है। स्थितिज ऊर्जा एक संचित ऊर्जा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊर्जा न तो सृजन होता है न ही उसका विनाश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊर्जा का रूपांतरण के दौरान कुल ऊर्जा की मात्रा निहित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर विद्युत मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल अथवा बैटरी उपयोग करने पर ऊर्जा का रूपांतरण होता है, सेल होगा यहाँ पे सेल, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। ऊंचाई पर रखी वस्तु भी वेग में से आधी नीचे गिरती है, तो उसका ऊर्जा परिवर्तित किस रूप में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु मुख्य रूप से कुछ ऊंचाई से कूदता है तब वस्तु का कुल ऊर्जा क्या होता है? तो वस्तु का कुल ऊर्जा में कमी आती है, तो इसका आंसर 67 का आंसर हो जाएगा। सॉरी, कुल ऊर्जा यहाँ बात कर रहा है, तो नियत रहती है कुल ऊर्जा, स्थिर रहती है, नियत रहती है, यानी कि सी हो जाएगा आंसर। प्रकाश वोल्टेज सेल द्वारा सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो यांत्रिक करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोमबत्ती। सौर पैनल में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक सेकंड, संपूर्ण ये है साइकिल चलाते समय ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा को पेशीय ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के दौरान ऊर्जा परिवर्तित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में देख लेते हैं क्या है। ये इधर कट गया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरसात के समय बादलों की गर्जन के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा घर्षण ऊर्जा का प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल विद्युत संकट से टरबाइन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा
कौन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बंदूक में गोली चलाई जाती है तो इसकी नाल पीछे की ओर गतिमान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्पीकर किसी ध्वनि को छोड़ा जाता है तब वह अपना स्थितिज ऊर्जा बदल लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर इसका केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक पर रखे पत्थर के टुकड़े में होता है। इसमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तरल पदार्थ की एकीकृत होती है, ये हो जाएगा संरक्षी बल होगा यहाँ पे। इसका हो जाएगा संरक्षी बल, ये संरक्षी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमानी बल क्या है? तो कमानी बल है, ये कमानी बल हो जाएगा। कमानी बल संरक्षी बल है, तो ये संरक्षी बल हो जाएगा, संरक्षी बल होगा, ये संरक्षी बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण बल है। तो घर्षण बल है असंरक्षी बल, ये असंरक्षी लिखा हुआ है दोस्तों, असंरक्षी बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर एक और दो दोनों होना चाहिए, एक और दो दोनों, यानी कि ए और बी दोनों होना चाहिए, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, सी हो जाएगा आंसर। एक अश्व शक्ति कितने वाट के समतुल्य है? तो ये हो जाएगा 746 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा, ये यहाँ पे स्प्रिंग नियतांक है, ये स्प्रिंग नियतांक का बीमीय सूत्र पूछ रहा है। ये दोस्तों स्प्रिंग नियतांक है और इसका बीमीय सूत्र होता है, तो mt-2 होता है, के का बीमीय सूत्र mt-2 होता है, यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वह द्रव्यमान m तथा वेग v की गतिशील हो जाती है। ऐसी स्थिति में शक्ति का मापन किस रूप में किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Fv हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2500 जूल कार्य करने के लिए 5 सेकंड लगते हैं तो शक्ति की गणना करने की सही वैज्ञानिक सूत्र बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 0.5 ए हो जाएगा, 0.5 वाट, सॉरी 0.5 किलो वाट हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर, ये बी हो जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू होता है W बाय P होता है W बाय T, और W यहाँ पे 2500 दिया हुआ है, 2500 बाय T दिया हुआ है 5, ये हो जाएगा 500 वाट हो जाएगा, और 1000 से भाग देंगे तो 0.5 किलो वाट हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इमारत की चोटी से गिराया गया पत्थर की गतिज ऊर्जा अवशोषित करती है। इसमें यहाँ क्वेश्चन सर दोस्तों मेरे मिसप्रिंट हो गया है। ये क्वेश्चन है, एक इमारत की चोटी से गिराया गया पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है? एक इमारत से गिराई गई पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये सी में है, यहाँ पे हो जाएगा भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, ये हो जाएगा भूमि पे पहुंचने से ठीक पहले। ये क्वेश्चन दोस्तों गलत है, ये क्वेश्चन
क्वेश्चन इसका सही क्वेश्चन ये है, बता दे रहा आप लोग को। एक इमारत की चोटी से गिरा गया पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है? तो ये हो जाएगा भूमि पे पहुंचने से ठीक पहले अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, और मैक्सिमम ऊर्जा जो स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर को ठोकर मारने, यहाँ पे ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया बल है। ये गलत है, क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, वो प्रतिक्रिया बल हो जाएगा, प्रतिक्रिया बल। 1 वाट इक्वल टू होता है जूल पर सेकेंड होता है, वाट इक्वल टू होता है जूल पर सेकेंड, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। कैसा लगा आपको, आप कमेंट में जरूर बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगला चैप्टर लेकर के। धन्यवाद।